हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम सब शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, यानी कि रेशनल फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रेशनल फंक्शन हम कहेंगे किसे। अगर कोई फंक्शन f(x, y, g(x) के रूप में दिया हुआ है तो उसे हम रेशनल फंक्शन कहेंगे, और दोनों फंक्शन f(x) और g(x) दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, f(x) भी आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है ना, और g(x) भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, और सिंपली अगर पॉलिनोमियल फंक्शन भी अगर दिया हुआ है तो उसे हम रेशनल फंक्शन ही कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो इसका मूल आपका इक्वेशन होता है वो इस रूप में लिखा हुआ रहेगा आपका प्रश्न, इंटीग्रेशन ऑफ px³ प्लस क्यू बाई ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि ऊपर में आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, यानी कि नॉमिनेटर के रूप में, और डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपका, इसी से आप उसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपका इस कहिए तो रेशनल फंक्शन का, आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना है ax² प्लस bx को, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेहिचक। इसको हम लिखेंगे x प्लस, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना उसे हम हाफ कर देते हैं और उसका होल स्क्वायर हो जाता है, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2, यानी कि जो हमने हाफ किया था उसका होल स्क्वायर। जैसे यहां पे अगर लिखा हुआ रहेगा 8² प्लस x² प्लस 8x, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए लिखेंगे x प्लस, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 8/2 हो जाएगा, और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा हमारा 8/2 का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, बन जाएगा, क्या बनेगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8/2 यानी 4 होगा, यानी 16। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या फिर 4 का यहाँ पे होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं 16 की जगह। ठीक है ना, और भी कुछ इसके फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, जो कि आपको आगे जरूरत पड़ने वाला है। जैसे यहाँ पे अगर हमारा दिया हुआ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² विथ रिस्पेक्ट टू ax, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। उसी तरह से अगर इसकी जगह माइनस आ जाए प्लस की जगह, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c, राइट। और यही अगर पलट जाएगा, अगर x² की जगह a² हो जाएगा और x² की जगह a², तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला है 1/2a हो जाएगा log x, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस x, ठीक है ना, और a माइनस x। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रखे हैं इस रेशनल फंक्शन का, जो कि आपका फंक्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम इंटीग्रेट करना है। चलिए प्रश्न है हमारे पास दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1 प्लस 1 इंटू dx। चूंकि अभी हमने आपको बताया है कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर के रूप में अगर कन्वर्ट करना रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपली हम इसको कैसे करेंगे, x² प्लस x को हमें करना है, राइट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या है 1 इंटू एक्स है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2
टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वन है तो वो आएगा इंटू dx, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +1, यानी कि ये हो जाएगा +3/4, ठीक है, इंटू dx, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडिफाई करके, चलो इसको यहां पे नहीं लिखते हैं, यहां पे लिखा जाए। इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे ये हमारा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। चलिए तो हम इसको लिखेंगे उसी रूप में, क्या हो जाएगा 1/√3/2, या फिर इसको आप पलटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2/√3 tan इनवर्स, राइट, x प्लस 1/2/√3/2, ठीक है, प्लस c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये है काफी आसान, लेकिन आपको पकड़ना जरूरी है कि फॉर्मूले को हमें पुट कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ तरीके को हम लोग समझेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, जो आपको बनाने में फिर आसान हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और सारे हमने प्रश्न ले रखे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए और भी प्रश्न है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास प्रश्न है 1/5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इंटू dx, ठीक है ना। तो लगभग वही प्रश्न है, हालांकि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1/5 बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर अब 5x की जगह हो जाएगा x स्क्वायर और 2x की जगह हो जाएगा हमारा 2/5x प्लस 9/5 इंटू dx, ठीक है। चलिए अब आगे हम क्या करने वाले हैं, सेम वही तरीका अपनाना है, इंटीग्रेशन, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/5x है, राइट। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये अप्रोच तभी आप अपना सकते हैं जब नॉमिनेटर आपका कांस्टेंट होगा, यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा ऊपर में, नहीं तो आप फॉर्मूला पुट ही नहीं कर पाएंगे। अगर ये हमारा फॉर्मूला जो दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को हमने पिछले प्रश्न में पुट किया था 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या फिर ये दोनों और फॉर्मूले, इसमें अगर आपका दिया हुआ रहता प्रश्न, यानी कि ऊपर में कांस्टेंट वैल्यू रहना चाहिए, ठीक है, तभी हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उस प्रश्न को हमें मॉडिफाई करके या फिर कोई तरीका अपना करके उस कंडीशन में लाना होगा ताकि हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सके। आने वाले प्रश्न में हम वैसे देखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2/5x क्या हो जाएगा, x प्लस 2/5 इंटू 2/2 होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका
1/25, ठीक है ना। इसको लिखेंगे x प्लस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/25, ठीक है, इंटू dx, राइट। आगे होगा 1/5 1 प्लस 9/5 है, सॉरी, तो 9/5 माइनस 1/25 क्या होगा, 25 25 9 25 45 माइनस 1 44/5, यानी कि 44/5 को हम लिख सकते हैं, 44/25 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 अंडर रूट 11 4 चौका 44 2 अंडर रूट 11 बाई 5, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से, x प्लस 1/5 होल स्क्वायर माइनस, क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में ही रहेगा ना, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 11/5 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको होल स्क्वायर करेंगे तो आपका ये वैल्यू मिल जाएगा इंटू dx, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू, यहां पे देखो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया है, तो हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 रूट 11/5 tan इनवर्स, x का वैल्यू क्या है, x प्लस 1/5 बाई a, यानी कि फिर से वही 2 रूट 11/5 प्लस c, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। हम आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला प्रश्न है हमारे पास, ये तो आप कर लिए, आप कर लेंगे। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है नीचे में आपका, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो आप उसको कैसे बनाएंगे। अब आगे के प्रश्न में दिया हुआ है, अगर आपका नॉमिनेटर लीनियर फंक्शन हो, सॉरी लीनियर इक्वेशन हो, और डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है। तो इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हम अप्रोच अपना सकते हैं, देखिए। दूसरा प्रश्न हमारे पास है 5x प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। अब तो यहाँ पे हम वो वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, हालांकि आगे जाकर के उसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन देखिए पहले क्या करना। और एक चीज है, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ऊपर वाला वैल्यू भी नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आ नहीं रहा है। एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, और है जबकि ये 5x प्लस 9। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या तरीका अपनाएंगे, देखिए सबसे पहले जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का क्या होगा, 2x प्लस 1, राइट। तो इसे हम ऊपर में बिना कुछ सोचे समझे लिख डालना है, ठीक है ना। y एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो आप तो कहोगे कि सर ये तो इसका डिफरेंशिएशन आपने लिख दिया, ये कहाँ आया, ये वैल्यू हमारे पास कहाँ आया, ठीक है। तो 2x को अगर हम यहाँ पे 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 5x, और ये प्लस 1 है तो ये तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5/2 हो जाएगा। तो चलो यहां से माइनस 5/2 कर दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, और प्लस 9। ऐसा करने से हमारे पास क्या हुआ, इससे क्या इफेक्ट पड़ा इस प्रश्न पे, कि जो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन था उसको अब हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा।
तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 5/2 + 9, ये तो माइनस हो जाएगा ना, 9 - 5/2, ये हो जाएगा 13/2, राइट, 13/2 होगा ये इसका वैल्यू। तो इसको लिखेंगे 5/2 2x + 1 + 13/2, राइट, और ये हो जाएगा x² + x + 1 × dx। चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, बस ज़्यादा देर नहीं है इस प्रश्न को सॉल्व होने में। इसको एक साथ कर लो और इसको एक साथ कर लो। चलो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 2x + 1 y x² + x + 1 प्लस ये होगा ना, सही है। चलो प्लस आ जाएगा ये 13/2, तो 13/2 को बाहर ही कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। बचेगा हमारे पास 1y x² + x + 1 × dx। अब तो आसान हो गया ना। चलो पहले इसको सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट x² + x + 1 = t, राइट, ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 1 × dx = dt। चलो 2x + 1 × dx का वैल्यू पुट कर दो नॉमिनेटर में, क्या हो जाएगा ये 5/2 × 1/t × dt। तो आप तो जानते हैं 1/t का क्या होता है, इंटीग्रेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पहले वाले प्रश्न में हमने अप्रोच अपनाया था, बस वही कर लेना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो x² + x + 1 को हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, तो ये हो जाएगा, सॉरी इतना ही को तो बदलना है, ये हो जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर - 1/4, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 1y x + 1/2 का होल स्क्वायर - 1/4 + 1 × dx, ठीक है। चलो 5/2, ये तो इंटीग्रेशन में ही रहेगा अभी। ये हो जाएगा हमारे पास log t, और t का वैल्यू क्या है हमारे पास, t का वैल्यू है log mod, क्या हो जाएगा, t को हमने मान रखा था x² + x + 1 प्लस, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसको करना है 13/2, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये √3/4, 1 - 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, √3/4, सॉरी 3/4। तो 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1y x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो आंसर आ चुका है, बस थोड़ी देर की बात है। = लिखेंगे, क्या होगा, 5/2 फाइनली log mod x² + x + 1, mod को क्लोज करना है, ब्रैकेट, प्लस 13/2 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3/2 मीन्स 2/√3 tan इनवर्स, और x क्या है, x + 1/2 y √3/2, ठीक है ना, प्लस c। ये हमारे पास फाइनल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, सेम दिया हुआ, ये प्रश्न है तीसरा। ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 4y x² + 5x + 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे करेंगे, बस
एग्जैक्ट सेम मेथड अपनाना है जो कि हमने सेकंड वाले क्वेश्चंस में अपनाया था, ठीक है ना। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तीसरा प्रश्न। बाकी मैं प्रश्नों को मैं जो आने वाले प्रश्न हैं आगे, जैसे कुछ इस तरीके के हैं, तो कल मैं इसे बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।